नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और ये बात करेंगे एक्जिटागोटन की। अगेन 10% का लोअर सर्किट है। कुछ भी हो जाए आपको यहां पर स्टॉक सेल नहीं करने। देखिए, मैं अभी अपनी गाइड खोली हुई थी, मैं यहां पर देख रहा था कि 65,80,000 के अराउंड जो स्टॉक हैं वो पंच हुए पड़े हैं। लोग सेल करना चाहते हैं लेकिन बायर की साइड कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बायर है। और सेलिंग ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब इतने लोग सेल कर रहे हैं पैनिक में आके, तो अल्टीमेटली नुकसान होगा, लोअर सर्किट तो लगेगा क्योंकि बायर नहीं है। बट अब कंपनी में डाल देंगे, क्या कंपनी एक्चुअल में 37-38 रुपीज़ का प्राइस जो है वो जस्टिफाई करती है क्या? ये इसका जो प्राइस है वो इतना होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ें आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना। डेफिनेटली हम प्रॉफिट में होंगे। जिन लोगों ने हाई पे बिल्कुल बाय किया है उनका भी काफ़ी हद तक लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर आ चुके हैं हम कंपनी के जो फंडामेंटल उसके ऊपर। तो देखिए, जो पीई है वो 43.8 है, यानी कि अब आपको स्टॉक बिल्कुल भी महंगा नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़ है कि कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी के पुराना रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है जितने स्टॉक में अभी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। 70% प्रमोटर की होल्डिंग है। 70% तो यार प्रमोटर लेके बैठा हुआ है, तो क्या ही हो जाएगा। अगर प्रमोटर कभी भी अपनी होल्डिंग को कम करे, प्रमोटर अपने शेयर्स निकाले, तो समझ लीजिए कि बड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, 12% की होल्डिंग तो यहाँ पर एफ के पास है। तो अगर 83 के अराउंड जो होल्डिंग है वो सारी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर एफ और प्रमोटर, तो कितना ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। मार्केट में आपके पास कितने ही शेयर है, आपके पास कुछ 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज भी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कंपनी के फेवर में भी हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी सुधर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सुधर रहा है। अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले कुछ टाइम से सुधरी हैं। इस क्वार्टर में कंपनी की सेल अच्छी नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी की जो सेल थी वो 123 करोड़ की थी और अभी की बात करें तो 823 करोड़ की है। लोग पैनिक हो चुके हैं, पैनिक की वजह से लोग सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन कंपनी इतनी बुरी नहीं है, कंपनी अब सर्वाइव कर सकती है। जिस प्राइस पे है, एटलीस्ट इस प्राइस पे तो आपको सेल नहीं करना। अब देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल के बाद हमने कहाँ बाइंग करनी है, तो वो भी हम चार्ट पे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। डेफिनेटली पुरानी वीडियो देखी होगी तो हमने जहाँ जहाँ बाइंग करने की एडवाइस दी थी, जिस चीज़ को फॉलो कर रहा था वहाँ पर हमने देखा एग्जिट हमने करने की एडवाइस दे दी थी 71 रुपीज़ के पास पर, फिर भी कुछ लोगों ने होल्ड किया। अब यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। जब यहाँ पर वॉल्यूम ज़बरदस्त जनरेट हुआ तो हमने कहा था कि डेफिनेटली होल्डिंग बना कर रखिए, अच्छा प्रॉफिट आएगा। अब वॉल्यूम नहीं आ रहा, अर्निंग खराब आई है, स्टॉक नीचे आ रहा है। एटलीस्ट 56% की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट हुई है रेवेन्यू की। तो वैसे की कंपनी है, जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मेजोरिटी में अब रिवर्सल का टाइम है। यहाँ पर जैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग करनी शुरू करेगा हम तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ट्रेड नहीं कर रहा तो ना आपने अभी शेयर कोई भी सेल करना है। अगर आपने सेल ऑर्डर लगाए हैं तो वेट कीजिए, और ना ही आपने यहाँ पर बाइंग करनी है। दोनों ही चीज़ों में आपका बड़ा नुकसान होगा। डेफिनेटली इन चीज़ों से बच के रहिए। और अब कोई भी जब तक रिवर्सल नहीं आता, जैसे ही रिवर्सल आएगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रिवर्सल पे बाइंग करके बैठ गए तो हमने बिल्कुल अब 80 रुपीज़ का टारगेट लेना है। नहीं, हम टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ताकि हमारा जो लॉस है वो बिल्कुल कम होता रहे। और जहाँ पर हमें एवरेज करने का मौका लगेगा कि हाँ यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, वहाँ पर एवरेज भी करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि 40-50% जो लॉस है आपका वो तो रिकवर करवा के ही हटेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।